ना मौलाना को बताया ना पीर को बताया, बल्कि सरकार ने नंबर 1 पर सबसे पहले फरमाया उम्मों का तेरी माँ है, माँ की खिदमत कर। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है कि माँ की खिदमत करने के बाद फिर कौन है जिसकी मैं खिदमत करूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मों का, तो दूसरी मर्तबा भी सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। तीसरी मर्तबा फिर पूछते हैं कुल तो सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मों का, तो नबी ने फरमाया तेरी माँ है। फिर कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबू का, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। और उसके बाद उक़बा बिन आमिर ने कुछ नहीं पूछा न रसूलुल्लाह ने बताया। बताओ इस हदीस में कहूँ पीर के नाम आवा है, कहूँ मौलाना का नाम आवा, नेता के, दोस्त के, सिर्फ 2 लोगों का नाम आया, माँ और बाप। माँ को 3 मर्तबा बताया, अब्बा को 1 मर्तबा। काहे? अम्मा के मामला बहुत ज़्यादा रहा था औलाद माँ। औलाद पर माँ के 3 हक और वो अब्बा का 1 हक। ये कैसे? सुनो, माँ की 3 कुर्बानी, बाप की 1 कुर्बानी। पहली कुर्बानी माँ अपनी औलाद के लिए देती है कि 9 महीना तक अपने पेट में अपने बच्चे को महफूज रखती है। बोलो 9 महीने में कितनी तकलीफ़ें होती है एक माँ ही जान सकती है। बहुत सी चीज़ें दिल चाहता है लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि इसको न खाना वरना बच्चे को तकलीफ़ होगी, तो माँ नहीं खाती। 9 महीना तक माँ ने अपने पेट में महफूज रखा, तरह तरह की मुसीबतें उठाई है। पहली कुर्बानी है। दूसरी कुर्बानी है कि 2 साल तक अपने सीने का दूध माँ ने मुफ्त में पिलाया। और तीसरी कुर्बानी ये कि माँ ने तुम्हारी परवरिश की। सख्त ठंडक में अगर तुमने पेशाब कर दिया तो बिस्तरा भीगा, अगर दूसरा नहीं है तो तुम्हारी माँ ने अपने सीने पे तुमको लिटाया, खुद भीगे हुए बिस्तर पे पूरी ठंडक की रात गुजार दिया। करवट नहीं बदली कि कहीं मेरे लाल को ठंडक न लग जाए। जी जी, ये 3 कुर्बानियाँ माँ की तुम्हारे पास हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल ने 3 मर्तबा कहा माँ की खिदमत करो, माँ की करो, माँ की करो। और अब्बा की 1 कुर्बानी, वो कौन सी कुर्बानी है? परवरिश वाली, कि माँ ने भी तुमको पाला है, बाप ने भी तुमको पाला है, तो पालने में दोनों शरीक हैं, इसलिए बाप की भी खिदमत करो। लेकिन परवरिश में भी माँ का ही ज़्यादा मामला रहता है। बोलो समूह के यहीं है अब्बा, शाम के जब काम करेगा कि यहीं है तो लड़के वक्त बड़े प्यार से ले हैं जी, वह हुलुलुलु करी है, और जहाँ बुल्ले से नाक निकली बगे इका पकड़ रे, इका ले जा, उधर हटा ले जा। फिर वो माँ बेचारी लेती है और अपने दुपट्टे से अपने औलाद की नाक को साफ करती है। इसलिए माँ के दर्जे बहुत बुलंद हैं। इसीलिए जब मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन निकलने लगे अल्लाह की राह में जंग करने के लिए, शहादत लेने के लिए, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के दिल में भी शहादत का जज्बा पैदा हुआ। कहते जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर कहते मैं हुजूर के पास गया, वक़ुल तो अस्तशीरु का अख़्ज़ु या रसूल अल्लाह, और कहा अल्लाह के रसूल मैं इजाज़त लेने आया हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दो कि अल्लाह की राह में जिहाद करूं और सर कटाकर शहादत ले लूँ। तो सरकार ने क्या फरमाया? इजाज़त दिया। हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुका हय्या, हुज़ूर ने पूछा जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इरजी इलैहा, ए जाबिर माँ के पास वापस जाओ, वाल्ज़िमहा, और माँ की दामन को मजबूती से पकड़ लो।
माँ की खिदमत करो। क्यों? इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे है। सुभान अल्लाह। शहादत लेके जन्नत न लो, माँ की खिदमत करो, तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इसलिए लोगों अपने माँ बाप की कदर करो, ज़्यादा पीरन के चक्कर में न पड़ा करो। 100 दुई 4 पीर ठीक होते हैं, बल्कि अक्सर दज्जाल होते हैं। सही बात। सब आवत है जेब टोवे, नजराना न दो, खाना न पूछो तो कहीं देखो कबू तुमरे बस्ती में दिखाई है। ये सिर्फ हमारी आपकी जेब देखते हैं। अगर हकीकत में पीर होते तो उनका मुरीद उनके कहने के मुवाफिक होता। बेशक बेशक। लेकिन मुरीद न नमाज पढ़ रहा, न चेहरे पे दाढ़ी है, न घर में इस्लामी माशरा है, और पीर साहब बेहया आए हैं, घर में परे हैं, खात हैं, मस्जिद न कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ खन्नापुरवा में है एक बाबा आवा, मतलब हफ्तन गुजर गया, वो मस्जिद में होगा हम नहीं देखा। जब जे कहने होगा बड़ा गाँव में चर्चा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुए सड़क पर ठाड़ फसर करें, तो हम मुँह बढ़ गए कि हम कहीं देखी का बतियात हैं। तो करीब में बढ़े तो का कहते हैं, अरे बहनी मौलाना बाबा बड़ा जलाली है। तो हम मुँह सुन लिया, तो हम कहें का बात को देखो, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखे बाबा के अंदर, कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे बंडल मांग लगा के बीड़ी पिए थे, मौलाना भैया बहुत जलाली हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, वो जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हो, दुनिया का नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाते हो कि पूरे बंडल में प्रिया थे। बताओ मेहरुवन के दिमाग अल्लाह जाने, जौन आवत है पीर फकीर सब इनका बकाई लेते हैं, फौरन पीर फकीर के पीछे ज़्यादा लगी हैं। लेकिन अल्लाह के करम है कि इसी रुए ज़मीन पर बहुत सी औरतें बड़ी होशियार हैं। एक पीर साहब एक गांव में यहाँ गए और एक आदमी मुरीद रहा है, तो वो 2 मंजिला घर रहा है, तो कैसे हम पीर साहब का नीचे न बैठे हुए बेइज्जती हुई, छत के ऊपर लेके गवा। ऊपर वाले कमरे में यहाँ पीर साहब बैठे, अब सब मुरीद लोग बैठे रहे, साफ़ सुथरा कमरा लग के रहा कि पीर साहब नहीं है, और घरे खाना की तैयारी हुआ, और पीर साहब ऐसे बैठे रहे। इतने में पीर साहब अचानक का कहते हैं धक 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 धक, तो अब सब चौंके कहें, अरे सब देखें तो कहूँ कुत्तों नहीं है, और पीर साहब धत 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 करते हैं। तो सब कहें हजरत यहाँ कुत्तों तो नहीं आवा है, कि की का भगावा था। कहीं वो मक्का शरीफ में काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। अल्लाह मादल्ला, बताओ पूरे हरम में कहूँ कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता मक्का में, और वह काबा में घुसा जाता रहा। अभी दज्जाल हुआ देख लिए। अब जब कहीं इसकी काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। अब जो मर्द बैठे रहे गधा टाइप के, वो कहते हैं हाय हमरे पीर के निगाह बहुत बुलंद है, देखो हियाँ रहे हुआ कुत्ता भगाए दिन देख के। सब पगली आए के कहें रे हमारे पीर बहुत पहुँचे हैं। लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बनावत रहा है, बहुत होशियार रहे, सुनी से तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब खाना पक गवा, दस्तरखान लगा, सबके आगे प्लेट जाए लाग, तो सबके प्लेट में है एक तरफ भात यानी चावल, एक तरफ गोश्त निकाल सबके सामने पटवे। और जब पीर साहब के नंबर आवा तो बड़ी दस्तरी में यहाँ भात है, भात भर के नीचे गोश्त, उसके ऊपर से भात, अब पठे दी। अब सामने रखा है, तो अब कहिस कि खाओ हजरत, खा जाओ सबके। तो अब उसका आदमी कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो पीर साहब जब शुरू करें तब तो लोग शुरू करें, तो सब पीर साहब लंग देखें, और पीर साहब अपन टठिया देखें कि अरे सबके टठिया देखें कि सबके में तो गोश्त भात धरा है, और हमरे मारे इनका सबका मिला तो हमरे में सिर्फ भात धरा है, और बोली नहीं पावे कुछ। तो फिर वो कहे अरे हजरत खाओ शुरू करो। तो फिर आँखी तन मन इधर उधर, फिर भी नहीं शुरू करें, तो फिर कहें अरे हजरत खाओ ना। तब पीर साहब के जलाल आवा, कहें क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरी वजह से सबको खाना मिला, तो सबके प्लेट में गोश्त और चावल है, और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल है।
बहुरतिया जो रखी सरा उठाई खुचरा कई दहिजरा वाले दलाल कहूँ के काबा में कुत्ता घुसा जाता रहा है देख लिए और भात के नीचे गोश्त धरा हुआ नहीं देखा था, आंखें फूट गई हैं तुम्हार। वही दिन औरतिया पीट पाट के उनका भगाई दी। तो कुछ औरतें हैं जो होशियार होती हैं,